नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साहनम् ईसो पंचरमुक्कारो सव्वपावपणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं खड्मङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन और आत्मा, इन दोनों के बीच को अंतर को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा, इंद्रियों और आत्मा, वचन और आत्मा, इन दोनों का विवेक करना सरल है। मन और आत्मा का विवेक होना वही मुश्किल पड़ता है। हमने मन और आत्मा के विवेक के संदर्भ में देखा कि मन जड़ है, आत्मा चैतन्यमय है, निराकार है, मन साकार है। मन माता के गर्भ में आए तब उसके साथ संयोग हुआ, मृत्यु के समय उसका वियोग होना है। मन कर्म के उदय से प्राप्त हुआ और कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले मन के द्वारा जो भी क्रिया होगी उससे वापस कर्म का बंध होगा। आत्मा किसी उदय, कर्म के उदय का फल नहीं, इसलिए आत्मा के द्वारा जो आत्मा से होगा उससे कर्म का बंध नहीं होगा। और आगे की बात, विचार वह मन की क्रिया है। विचार कहो, वृत्ति कहो, भाव कहो, चिंतन मनन कहो, अनुप्रेक्षा कहो, थॉट प्रोसेस कहो, यह सब मन की क्रिया है। वह मन का स्वभाव है। आत्मा, उसका स्वभाव विचार वगैरह करना नहीं, क्योंकि विचार वह साकार है, भाव वह साकार है। और उस साकार भाव को समझने के लिए हमने कल पूरी बात विस्तार से समझने की प्रक्रिया की। तो मनोपरय ज्ञान वह साकार द्रव्य को पकड़ पाती है और वो मन के भावों को पकड़ती है, इसलिए वह विचार साकार साबित हमने कल किया, समझ रहे। परंतु आत्मा में वह क्रिया नहीं, विचार की क्रिया मन की क्रिया इसलिए बनती है। अब और समझते कि कल हमने एक बात की थी, उसके संदर्भ में प्रश्न आया कि महाराज सिर्फ शब्दों को भाषा वर्णना के पुद्गल के रूप में आप बता रहे हो, तो जो वो अक्षर लिखे जाते हैं वो अक्षर, उसे हम शब्द कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वह शब्द, अक्षरात्मक शब्द की बात यहां पर नहीं थी। जो जबान से निकलती है वस्तु और जो वातावरण के अंदर भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करके शब्द रूप व्यक्त होती है जबान से, उसे भाषा के पुद्गल के रूप शब्द कहें। या जो लिखा गया है तो इसे शब्द कहते हैं, या तो हमने तय किया। जिस प्रकार हमने आगे बात की थी कि अक्षर मानव द्वारा निर्मित है, वो मानवों को द्वारा निर्माण किया हुआ है। अक्षर मानवों ने बनाए, शब्द मानवों ने बनाए। अभी ये जो लिखा गया इसे शब्द कहते हैं, यह भी तो हमने तय किया, समझ रहे हो। इसलिए यह शब्द की बात और वो जो कल हमारी शब्द की बात थी वह दोनों भिन्न है। हमें जो वो अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में, वाक्य के रूप में, तो वह क्या है? तो उसका सरल जवाब यह है
कि हमें जो कुछ भी दिखता है, 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें पता चलता है, उन सभी को कहते हैं औदारिक वर्गणा के पुद्गल। हमने अंत में बात की थी ना, 8 प्रकार के पुद्गल हैं। 8 प्रकार के पुद्गलों में से एक प्रकार का पुद्गल हमारा शरीर जो परमाणु रूप से बना है, उसे औदारिक वर्गणा के पुद्गल कहते हैं। हमें जो कुछ भी 5 इंद्रियों से जानने में आए, कान को छोड़ दो, कान से शब्द जो जानने में आए वह भाषा वर्णा के पुद्गल है। बाकी आंखों से, नाक से, चमड़ी से और चमड़ी से और जबान से जो हमें जानने में आएगा, वह सभी औदारिक वर्गणा के पुद्गल है। मानवों का शरीर वह औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। 8 प्रकार के पुद्गल में यह एक पुद्गल हुआ। फिर देवों के शरीर जो हमें चमड़े की आंखों से नहीं दिखते, परंतु उसमें 2 विकल्प है। देवता यानी देवता यदि चाहे तो हम देख सके, वह न चाहे तो हम नहीं देख सकते। तो उनके शरीर को कहते हैं वैकरीय शरीर, यानी वैकरीय परमाणुओं के पिंड रूप वह शरीर है। औदारिक यानी हमारा शरीर, वैकरीय यानी देवों का शरीर। अब 14 पूर्वधारी जो होते हैं, वे कभी कभार उनको किसी तत्व में संशय हुआ हो तो वह क्या करते हैं, एक दूसरा डुप्लीकेट शरीर बनाते हैं, जिसकी हाइट कितनी होती है, 1 हाथ जितनी, और वह स्फटिक जैसा पारदर्शक होता है, इसलिए सामान्य लोगों को वो दिखाई नहीं देगा। और वह अपनी शक्ति से उस शरीर को तीर्थंकरों के पास वह संशयों का निराकरण करने के लिए भेजते हैं। किसी केवल ज्ञानियों के पास संशयों का निराकरण करने के लिए भेजते हैं। इसके लिए इस शरीर का उपयोग होता है। दूसरे नंबर में उनको कभी कभार यहाँ बैठे बैठे सिमंदर स्वामी परमात्मा के दर्शन करने हो देह रूप में, तो उसके लिए भी वे शरीर का ये उपयोग करते हैं। वह शरीर जो होता है वह आहारक शरीर है और वह आहारक परमाणु के पुद्गलों से बनता है। बराबर, मानव शरीर, देवों का शरीर, 14 पूर्वधारियों के द्वारा बनाया हुआ शरीर। बराबर। अब चौथा शरीर कैसा होता है, किसी भी इंसान के शरीर को हम छूते हैं तो एक गर्मी जैसा महसूस होता है, तो वह है गर्मी वाला शरीर, जिसे कहते हैं तेजस शरीर। बुखार जो होता है वह तेजस शरीर का प्रमाण जब बढ़ जाता है, वह परमाणु का प्रमाण बढ़ जाता है, तब शरीर गर्म होने के रूप में बुखार महसूस होता है। बुखार का जो शरीर गर्म महसूस होता है, खाने को पचाने के लिए जो गर्मी की जरूरत पड़ती है, वही तेजस शरीर की प्रक्रिया रूप है। और यह शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो भी संसारी आत्माएं हैं, उन सभी संसारी आत्माओं के साथ यह शरीर जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए आत्मा जब मृत्यु के समय यह शरीर को छोड़ के दूसरे भाव की ओर प्रयाण करती है, दूसरी गति की ओर प्रयाण करती है, तब उसके साथ यह शरीर भी चला जाता है। इसलिए हमारा शरीर कैसा हो जाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। वो जो ठंडा हो गया, तेजस शरीर आत्मा के साथ जो जुड़ी हुई थी वह निकल गई, इसलिए वह शरीर ठंडा हो गया। बराबर है, तेजस शरीर। अब 5वें नंबर में चीज आती है भाषा का शरीर। ये जो हमने कल बात की थी, वह भाषा वर्णना के पुद्गलों का यानी वह एक प्रकार का पुद्गल हुआ। यह भाषा वर्णना की बात हुई। अब 6ठे नंबर में आता है, अब हम जो श्वासोश्वास लेते छोड़ते हैं ना, वो श्वास लेना और उच्छ्वास यानी छोड़ना। बराबर, श्वास यानी ग्रहण किया और छोड़ा। हम श्वासोश्वास किसे मानते हैं, नाक के द्वारा वह ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया उसमें घटित होती है। बराबर, नाक से श्वास लिया और नाक से श्वास छोड़ा। बराबर, इसे हम श्वासोश्वास के रूप में समझते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इस श्वासोश्वास को समझो कि हर एक संसारी जीवों को प्राण होते हैं, प्राण। और वो प्राण के
10 प्रकार बताए गए हैं। प्राण के 10 प्रकार। 5 इंद्रियों को प्राण कहते हैं। कान, आंख, नाक, जबान और चमड़ी, 5 इंद्रियों को प्राण कहा। फिर आता है 3 बल, काय बल यानी शारीरिक बल, फिर वचन बल, बोलने के लिए ताकत चाहिए ना, वचन बल, और तीसरा होता है मनोबल, जैसे हम सामान्य से कहते हैं विल पावर, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस, ये है मनोबल। समझे? 5 इंद्रिया और 3 बल हो गए 8। 10 प्राणों में से 8 की बात हो गई। अब 9वें नंबर का प्राण है श्वासोश्वास, उसे प्राण कहते हैं। और 10वें नंबर का प्राण है आयुष्य। 10 प्राण बात समझ में आई? बराबर? 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये 10 प्राण बताए। अब हर एक संसारी जीव, फिर वह एक इंद्रिय अवस्था क्यों ना हो, हर एक संसारी जीवों को कम से कम 4 प्राण होते ही। कौन से प्राण? कौन से प्राण? तो एक इंद्रिय के संदर्भ में यदि हम सोचते हैं तो एक इंद्रिय को चमड़ी होगी, एक चमड़ी एक इंद्रिय हुई। फिर 3 प्रकार के बल में से कौन सा बल है? काया का बल, यानी काय बल उनको है, 2 हो गए। अब तीसरा और चौथा जो हर एक जीव संसारी को होता है, और वह है श्वासोश्वास और आयुष्य। इतनी बात समझी? अब बेइंद्रिय जीव, यानी चमड़ी के उपरांत में जबान भी उन्हें है, तो उसके साथ क्या हो गया कि वो 4 की जगह पर कितने बल हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 6। हाँ, एक है 5 इंद्रियों में से दूसरी इंद्रिया यानी जबान, और 3 बल में से वचन बल, बराबर, यानी 6 हुए। फिर 3 इंद्रिय जीव होंगे तो उन्हें एक और इंद्रिया बढ़ेगी यानी नाक, तो उन्हें हो जाएंगे 7, बराबर। अब 3 इंद्रियों को नाक हुआ, एक इंद्रिय और बेइंद्रिय जीव थे, उनको तो नाक है नहीं, और उनको श्वासोश्वास नाम का प्राण बताया गया है। तो नाक न हो तो श्वासोश्वास कैसे होगा? हाँ हाँ, श्वासोश्वास की क्रिया होगी तो ही इंसान जीवित रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और हम तो श्वास नाक से ही मानते हैं, समझते हैं कि नाक से ही लिया जाता है, छोड़ा जाता है। रोम से जो होता है उसका अलग प्रकार होता है, उसमें 3 प्रकार के आहार की बात आती है। आहार 3 प्रकार से होता है। एक तो है हम जो मुंह में निवाला डालते हैं ना, वह निवाले के द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते या पानी पीते हैं उसे कहते हैं कवल आहार, गुजराती में कौड़ियो, हिंदी में निवाला, समझ रहे हो? बाइट जो भी आप कहते हो, इंग्लिश में क्या कहते हो, तो उसे कवल आहार कहते हैं। हमारे यहाँ जो भी तप बताया जाता है वह सभी तप कवल आहार के आधार पर समझा जाता है। इतनी बात समझ में आई? कवल आहार। दूसरे प्रकार का आहार जिसकी बात हमने कल की थी, रोम से, जो हमारे शरीर के रोम हैं, उस रोम के द्वारा, कितने हमारे रोम हैं? 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में होते हैं, बराबर। तो ये 3.5 करोड़ रोम से जो गर्मी के दिनों में कोई इंसान लू पड़ती हो, राजस्थान में कैसी गर्मी होती है, 45 के ऊपर, और लू वाली गर्म हवा बहती हो, अब इतनी तेज गर्मी की स्थिति में 1 मटका पानी पीते हो, मुश्किल से पाव मटका भी शरीर से निकलता नहीं, समझ? तो वो क्या हो रहा है? रोम के द्वारा वो गर्म परमाणुओं का आहार हुआ, उस वजह से वह पानी का उपयोग हो गया। और ठंडी के मौसम में आप आधा मटका भी नहीं पीते हो और शरीर में से 1 मटका छूटता है, तो वो क्या हुआ? वह ठंडक के जो परमाणु है उसे रोम के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया हुई। तो ये रोम से जो आहार लिया जाता है उसे कहते हैं, रोम को संस्कृत में लोम, और लोम आहार यानी लोमाहार। रोम से लोमाहार ग्रहण होता है, उससे श्वासोश्वास नहीं ग्रहण होता।
उसे श्वासोश्वास नहीं कहते, उसे लोमाहार कहते हैं। इतनी बात समझे। अब कवल से आहार कब होगा? कवल से आहार कब हो पाएगा? कवल आहार कि बेइंद्रिय हो तो, बेइंद्रिय उसके ऊपर के जीव होंगे तो लो कवल आहार होगा ना, समझे। एक इंद्रिय जीव को तो जबान है ही नहीं, तो वो कवल से आहार कैसे करेंगे? तो उनके लिए लोमाहार बताया है। वो चमड़ी से ग्रहण करते हैं। पेड़ को क्या करते हो आप? पानी डालते हो ना, तो उसके पास मुंह है? मुंह नहीं है, तो वो चमड़ी ही उसके लिए आहार ग्रहण करने का माध्यम बना। तो चमड़ी यानी लोमाहार हुआ, बराबर। यानी शरीर में बेइंद्रिय यानी बेइंद्रिय जीव या उसके ऊपर की इंद्रियां होंगी तो वह जबान के द्वारा आहार, उनको कवल आहार होगा। एक इंद्रिय जीवों को और दूसरे दो इंद्रिय, बेइंद्रिय, तीन इंद्रिय सभी जीवों को, यानी एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों को रोम से भी आहार होता है, यानी लोमाहार उनको होता है, बराबर। अब लोमाहार के लिए शरीर हो तब लोमाहार होगा ना, बराबर। हम तो जब माता के गर्भ में आए, पिछले जन्म का शरीर तो लेकर आए ही नहीं थे, और इस जन्म में आने के बाद अंतर्मुहूर्त के पश्चात शरीर तैयार होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद शरीर तैयार होता है, क्योंकि हमने कल 6 पर्याप्ति बताई थी ना, आपको याद होगा। मैंने 6 पर्याप्ति बताई थी, मैं आपको पूछूंगा नहीं, पूछना आपके केवल ज्ञान पर संशय करना है ना, आपके केवल ज्ञान पर संशय करके आपके केवल ज्ञान की आशातना करना, यानी आपकी आशातना करना। वो आशातना नहीं करूंगा, समझो। उससे क्या होता है? मेरी भी चुप, मेरी भी चुप यानी क्या होगा? किस अर्थ में कि पढ़ाने वालों ने कैसे पढ़ाया होगा, मेरा नाम बदनाम हो सकता है आपको पूछने पर। नहीं, मेरा नाम बदनाम होगा या मेरी आबरू बढ़ेगी? विरल जी, ये सफेद बालों या बिना बाल वालों से तो उम्मीद नहीं रखते, काले बाल वालों से तो, हरी भरी जो काले बालों की जो खेत है उनसे तो उम्मीद रख सकते हैं ना। नजर नीची कर रहे महाराज साहब अपने मुंह से, मैं कहाँ अपनी बढ़ाई करूं, इसलिए वो बेचारे शर्मा रहे, समझ। बाकी उनको नहीं आता ऐसा मत समझना। हाँ, उनको पता है कि पहले आहार पर्याप्ति है, बाद में शरीर पर्याप्ति है, उनको पता है बाद में शरीर पर्याप्ति है, बाद में इंद्रिय पर्याप्ति है, बाद में श्वासोश्वास है, बाद में भाषा है, बाद में मन। ये पता था ना आपको? हाँ, तो फिर देखा आपने, उनको पता था। आप क्या समझते हो उनको नहीं पता है? हाँ, क्या कहा? जल्दी भूल जाते हो। हाँ, जल्दी भूल जाते हैं, बराबर है। घर भूल जाते हो, घरवाली भूल जाते हो, बच्चे भूल जाते हो। मैं सीए हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वह भूल जाते हो, समझ रहे हो। आपके क्या है? अभ्यास नहीं, और दूसरे नंबर में रिवीजन नहीं। आपका अभ्यास न होने की वजह से और रिवीजन न होने की वजह से वो याद रखना मुश्किल, और संसार की जिम्मेदारियों में भी आप हो, हम समझ सकते हैं, हमें कोई उसके लिए नकारात्मक भाव नहीं है। पाठशाला में भी जो बच्चे अत्याचार इतने बच्चों ने किए, और इतने बच्चों ने किए बाद जब बोलने की बारी आती है कोई नहीं बोल पाता है, 7 लाख भी कोई नहीं बोल पाता है। इस प्रकार के बच्चों के लिए या बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी के लिए नकारात्मकता सोच मत लाओ, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या भाव समझ समाधान है पता है? आज बच्चों पर जो व्यवहारिक अभ्यास का जो बोझ डाला गया है ना, सुबह 8:30 या 8, सवा 8, 8:30 बजे तक निकल जाते हैं, और 4, 4:30 बजे के आसपास तो आते। मजदूर जिस प्रकार से वो 50 किलो की बोरी उठाता है, उस तरह से तो आपके छोटे बच्चे पर वो बोझ लादा जाता है। पढ़ाई का बोझ, ट्यूशन का बोझ, ट्यूशन के होमवर्क और स्कूल के होमवर्क का बोझ, इन सभी बोझों तले वो बेचारा जो धार्मिक सूत्र है उसे याद कैसे रखे, समझ। दूसरी बात, जो हमारे सब सूत्र है, अधिकतर सब सूत्र संस्कृत और प्राकृत में, अब वो समझ में ना आए, समझ में ना आने की वजह से वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा ना, समझ रहे हो। कल प्रवचन में मैंने जो आपको बात की है वह बात आपको याद रहती है। क्यों याद रह गई? क्योंकि वो लोकभोग्य हिंदी भाषा में है, आपको समझ में आता है, इसलिए वो याद रहना सरल है। भले आपको ये अभी मैंने जो आहार संज्ञा वगैरह आहार पर्याप्ति के संदर्भ में पूछा, शायद आपको नहीं पता, बराबर, क्योंकि वो पारिभाषिक शब्द थे, वो अभ्यास हो तो ही याद रहेगा। बाकी शब्दों की बात करो तो कल मन और आत्मा की बात थी, वो सामान्यतः तो आपको धारणा में रहेगी। क्यों धारणा में रहती है? क्योंकि वो समझ में आने वाली भाषा वह याद रह सकती है। सूत्र संस्कृत और प्राकृत में होने की वजह से वह आपके व्यवहार में उसका उपयोग ही नहीं।
इसलिए वो भाषा नहीं जानने की वजह से वो भाषा से जो सूत्र बने हैं वो सूत्रों को याद रखना कठिन हो जाता है। और तीसरे नंबर में ये समकित ग्रुप वालों ने चलाया है, इतनी गाथा करेंगे तो 1 करोड़ कौन बनेगा? करोड़पति। शब्द यही रखा हुआ है क्या? कुछ है कुछ? हाँ, तो लक्की ड्रॉ, इतने सूत्र करेंगे तो ही। इसलिए फिर क्या होता है वहां पर बच्चों में बस वो क्वांटिटी करनी है, आगे पाठ पीछे सपाट। नई गाथा करते हैं, पुरानी गाथा भूल जाते हैं। वो तो छोड़ो, हमने तो देखा है गुजराती में जो चैत्यवंदन सूत्र है, 3 गाथाओं का चैत्यवंदन सूत्र, कम से कम 3 गाथा है। अब 3 गाथाओं का चैत्यवंदन सूत्र, अनिल जी हमारा अनुभव आपको बता रहे, बच्चे ने पहली गाथा याद की नहीं की, तुरंत हमें देने जाते हैं, उसमें गलती होती है, फिर से करते हैं, फट करके फिर से दे दे, फट करके फिर से दे देते हैं। अब एक गाथा तो दे दी, अब वो दूसरी गाथा याद करता है। अब वो दूसरी गाथा जब देता है, उसे कहो कि पहली गाथा भी बोल, कितनी देरी, कल मैंने पहली गाथा ली और आज मैं पहली गाथा देने को कहूं तो समय इतना बीत गया हो तो याद रखना मुश्किल हो। पहली गाथा अभी की है, दी, अब दूसरी गाथा की अनिल जी, और दूसरी गाथा देते हैं, तब पहली गाथा सपाट जैसी सिचुएशन यानी स्थिति को प्राप्त, तीसरी गाथा वह बोले तो पहली 2 गाथाएं वह कमजोर हो गई है। यानी क्या हुआ है पता कि वो बच्चों को वो संख्या पूरी करेंगे तो वो लक्की ड्रॉ के अंदर नंबर आएगा, पर वो संख्या जो क्वांटिटी हम करें उसमें वो क्वालिटी याद ही ना रहे। इतना ज्यादा करने का मतलब ही नहीं है, कम करो पर वो याद रहे तो वो आपको उपयोगी रहेगा ना। क्योंकि जब वह चैत्यवंदन कोई पूछे ये चैत्यवंदन किया, हाँ किया, बोलने की बारी आए तो बोलने में घोटाला हो ही नहीं पाएगा। यह सब सिचुएशन की वजह से आज पाठशालाओं में बच्चों को गाथाएं याद रखना कैसे सरल होगा। इसलिए सूरजमल जी, भाई महाराज ने 15 दिन पहले, देखो सूरजमल जी आपके यहाँ अतिचार क्या इनाम रखा जाता है और 7 लाख भी बच्चों को नहीं आता है। मैंने बाद में भाई महाराज को टोका था, इस प्रकार से मत कहो, समझ लो, क्योंकि सूरजमल जी थोड़ी ना पढ़ाने के लिए बैठे हुए, उन्होंने व्यवस्था का आयोजन कर दिया, व्यवस्थापक तो व्यवस्था का आयोजन करेंगे, वो थोड़ी ना बच्चों के पास एक एक गाथा वो बराबर बोल रहे नहीं बोल रहे। और मैंने जो कहा पाठशालाओं में वो बच्चों में वो गाथा याद रखने की प्रक्रिया में भी मुश्किलियां, हमने जो अभी 3 कारण के बारे में देखा, इसलिए वो याद रखना मुश्किल ही होना है ना। और सबसे इन सब 3 कारणों के ऊपर का कारण है मम्मियां। मम्मी को जिसका महत्व रहेगा वो बच्चों पर उस वस्तु के लिए जोर देंगे कि यह याद रखना ही होगा। इनको स्कूल की पढ़ाई का महत्व है, उस वजह से उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए उसके लिए वो दबाव लगाते हैं। परंतु पाठशाला की गाथाओं में कोई कमी न रह जाए, उनको ही खुद को उसका महत्व न हो, तो बच्चों के ऊपर उसके ऊपर कैसे जोर देंगे ना। बात समझ रहे हो? और उनकी सोच क्या है, आज सोच क्या बनी है, केवल पढ़ाई करना, और पढ़ाई केवल कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन ही खत्म हो गया है। उनको पढ़ाई का महत्व नहीं है माओ को, परंतु वो पढ़ाई करेगा, अच्छी डिग्री उससे हासिल होगी, अच्छी नौकरी होगी और अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा बड़ा पैकेज, पैसों की बड़ी आमदनी होगी, इनकम होगी, तो उससे भौतिक जगत यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और 5 इंद्रिय के विषय वो अच्छे प्रमाण में, वो अच्छी क्वालिटी के बना सकेंगे। और जितने भौतिक पदार्थ ज्यादा होंगे, अधिक क्वालिटी वाले होंगे, उससे मेरा बच्चा सुखी बनेगा, यह सोच है। पढ़ाई से उसको क्या हासिल हुआ, पढ़ाई उसके आत्मा के लिए, पढ़ाई उसके जीवन के लिए, पढ़ाई उसके परिवार के लिए। जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसकी आत्मा के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके सोसाइटी के लिए, उसके समाज के लिए, उसके गांव के लिए यह पढ़ाई उपयोगी बनेगी या नहीं बनेगी, उसके बारे में किसे सोचना है, उसके बारे में किसको कोई परवाह है। बस पढ़ाई से बस भौतिक पदार्थ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके, बस उस प्रकार पढ़ाई का परिणाम प्राप्त करना है। कौन सी लाइन लेनी है, मुझे जो लाइन पसंद है वह लाइन बच्चा पसंद नहीं करता। जिस लाइन से मैं आगे भौतिक पदार्थों को हासिल ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगा, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा सुख का अनुभव कर पाऊंगा, वह लाइन
चुनना पसंद करते हैं। बच्चे को ड्राइंग पसंद हो तो ड्राइंग से कोई कैरियर थोड़ी ना बनता है, तुरंत सोच यही आती है। बच्चों को डांस पसंद हो उससे थोड़ी ना कैरियर बनना है, बच्चे को गाना पसंद हो उससे थोड़ी ना कैरियर बनना है। यानी हर एक चीज में क्या हो गया है, पैसों के नजरिए से ही सभी चीजों का आकलन होता है। समझ रहे हो? विनोद जी आपके साथ रिश्ते रखने वाले आपको देखकर, या आपका स्वभाव, आपकी गुणवत्ता अच्छी है उसको देखकर आपसे रिश्ता पसंद नहीं करते हैं। आपके पास किस प्रकार का पद है, आपके पास कितने पदार्थ है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पुण्य है, इन सबको माध्यम बनाते हुए रिश्ता बन रहा है। और हमने आगे बात नहीं की, दो आत्माओं का संबंध जो वैवाहिक शादीशुदा जीवन है उसमें भी क्या है, स्त्री के रूप रंग और आकार और पुरुष का रुपया, यानी रूप और रुपया, जड़ और जड़ के गुण धर्मों का ही महत्व है। समझ रहे हो? उसके माध्यम से ही तो संबंध बन रहे हैं। आत्मा और आत्मा के गुणों का महत्व रखते हुए परिवार की खानदानी कैसी है, संस्कार परिवार में कैसे हैं, इसका महत्व कितना है। दो आत्माओं के जुड़ने में इन चीजों का महत्व नहीं है। गरीब इंसान कितना भी खानदान हो और संस्कारी परिवार हो, गरीब हो तो उसे लड़की नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? परंतु श्रीमंत हो, खानदानी और संस्कारी के नाम पर कुछ भी ना हो पर श्रीमंतता हो तो उसे अनेक लड़कियां मिल सकती है, उस परिवार के लड़के को। यानी हुआ क्या, माध्यम ही जड़ और जड़ के गुण धर्मों का ही माध्यम बनाकर दो आत्माओं का जुड़ना हुआ है। यानी वही नजरिया सभी जगह पर आपको देखने मिलता है। उसी चीज को केंद्र स्थान आपके हर एक व्यवहार में देखने मिल रहा है। अपनी बात समझ में आई? अपनी बात पर आगे चलते हैं, बराबर है? यानी अपनी बात थी आहार पर्याप्ति। तो आत्मा जब माता के गर्भ में आती है तो आत्मा जिस जन्म के स्थान में आती है वहां तो वो पिछले जन्म से शरीर लाया ही नहीं, बराबर? शरीर नहीं है तो वो शरीर से जो लोमाहार बनना है, रोम से जो आहार लेना है, शरीर बनेगा तो इंद्रिया बनेगी, इंद्रिया बनेगी तो फिर वचन से वो ग्रहण करने की प्रक्रिया होगी ना, कवल यानी निवाले के रूप में आहार होगा। परंतु शरीर न बने और वह आहार तो मिलेगा, तो वह आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया है, उसे कहते हैं ओजाहार। समझ गए? इसे कहते हैं ओजाहार। अनिल जी, आपके दुनिया के कोई वैज्ञानिक में ये क्षमता नहीं है कि इतनी सूक्ष्मता से स्पष्टता दे सके। सबसे बड़े वैज्ञानिक वितराग सर्वज्ञ परमात्मा के दृष्टि से ये चीजों की स्पष्टता हमें मिलती है। समझे क्या कह रहा हूं? आज के दुनिया में कोई वैज्ञानिक के पास इतनी सूक्ष्म स्पष्टता नहीं। यानी मनुष्य और पशु के भाव में जब तक शरीर बनता नहीं तब तक जो आत्माओं के द्वारा आहार ग्रहण होता है उसे कहते हैं ओजाहार। और दूसरे नंबर में देवता और नरक के जीवों में भी ओजाहार की प्रक्रिया होती है, बराबर है? अब बात अपनी जो चल रही थी, कौन सी चल रही थी विनय जी? श्वासोश्वास नहीं, ओज वो ओजस्वी शरीर उस अर्थ में बात नहीं है। बस ओजाहार यानी डायरेक्ट आत्मा से ही जो आहार ग्रहण होता है उसे कहते हैं ओजाहार। वह आहार पर्याप्ति पूरी होने पर ही होता है। और आहार पर्याप्ति का तो कैसा है, जैसे ही हम जिस समय में माता के गर्भ में आए वही क्षण में आहार पर्याप्ति पूरी हो गई। और वह आहार पर्याप्ति से शरीर ना होते हुए भी, यानी जबान भी ना होते हुए भी जो आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसे ओजाहार कहा, बराबर है? नहीं, देवताओं कवल आहार में नहीं होता है। देवताओं को तो क्या होता है, देवताओं तो जैसे इच्छा की और तुरंत ही डकार आ जाएगी। समझ गए? ये डुप्लीकेट थी, ये ओरिजिनल नहीं थी। हाँ, आपको दिखाने के लिए सैंपल। तो उन्हें इस प्रकार से होता है। इसलिए यहां जितना खाने को मिल रहा है खा लो, देवता के भव में खाने को नहीं मिलेगा। केवल सोचा और तुरंत ही वो डकार आ गई, उसमें मजा आएगी। या वो रसगुल्ले या वो रबड़ी मालपुए, वो चबाते 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 क्या मीठी मीठी मजा आती है। अपनी मूल बात पर आए, यानी हुआ क्या,
कवलाहार, लोमाहार और आता है ओजाहार। बराबर। तो रोम से जो ग्रहण करते हैं वह श्वासोश्वास नहीं। तो श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल एकेंद्रिय जीवों को भी लगेगी, और उनको तो नाक है नहीं। बेइंद्रिय जीवों को भी चमड़ी और जबान है, और उनको भी श्वासोश्वास की जरूरत रहेगी, क्योंकि श्वासोश्वास के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं पाए जाते। तो ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती है कैसे, इसे थोड़ा समझते हैं दूसरे उदाहरण से। अब आपको पूछ रहा हूं, कमलेश, कोई अटैची यानी कोई बैग आपको उठानी, बराबर। बैग उठाते हो आप हाथों से, बराबर, हाथ और पंजों से आप उठाते हो। उसकी असर वो स्लिप डिस्क हो जाना, तुरंत कमर में पकड़ लेना, वो क्यों हुआ? प्रश्न समझना। उठाने की प्रक्रिया हो रही है, इससे उठा रहे हैं, फिर भी कमर में असर कैसे पहुंच गई? यानी कहने का मतलब यह है, सामान्यतः हमें दिखता है कि वो बैग उठाने की क्रिया हाथ की है, परंतु इस हाथ के साथ करोड़रज्जु के साथ वो कमर, वह भी उसका योगदान इस उठाने की क्रिया में उतना ही है। ज्यादा क्रियाशील स्थिति कहाँ देखने मिलती है? हाथों में, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। उसी प्रकार ज्ञानियों ने बताया कि हमारी हर एक क्रिया आत्मा के पूरे सर्व आत्म प्रदेशों से होती है। हमारी जो भी क्रियाएं हैं दिखती है, अब बोल रहा हूं जबान से, तो जबान के जगह पर जो आत्म प्रदेश होंगे ना, वो ज्यादा क्रियाशील है, वह ज्यादा क्रियाशील है। उसके पीछे गले में जाओ, वो उससे कम क्रियाशील है। उससे नीचे 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 जाओ तो मेरे पैरों के अंगूठे में जो आत्म प्रदेश है ना, उसका भी योगदान मेरे बोलने की क्रिया में जुड़ा हुआ है। ज्यादा क्रियाशीलता कहां देखने मिलेगी? जब बोलने की क्रिया है तो जबान में जो आत्मा के प्रदेश, आत्मा जो वहां पर फैली हुई है, वहां पर सबसे अधिक होगा। और सबसे कम कहां होगा? उससे जो दूर होगी आत्म प्रदेश, उस जगह पर उसे मेहनत कम लगेगी, परंतु उसका भी योगदान है ही। अरे बड़ी 500 लोगों के कर्मचारी वाली कंपनी भी क्यों ना हो, वो इंडस्ट्री के बाहर जो वॉचमैन है ना, उस वॉचमैन के कार्य में, उस वॉचमैन जो कार्य कर रहा है, तो चेयरमैन का भी योगदान उस वॉचमैन के कार्य में है, क्योंकि वह सिग्नेचर साइन मैनेजर को करके देता है, और तब वो जो पगार वगैरह जो सबको बंटवारा किया जाता है, तब वहां पर जो पहुंचा, तो वहां पर चेयरमैन का भी योगदान उस वॉचमैन के वॉचमैनशिप के अंदर थी। बात समझ रहे हो या कठिन पड़ा? बस उसी प्रकार श्वासोश्वास की प्रक्रिया पूरे आत्म प्रदेशों से होती है। सर्व आत्म प्रदेशों से वो श्वासोश्वास के पुद्गलों को ग्रहण करना छोड़ना, यह है सूक्ष्म श्वासोश्वास की क्रिया। और स्थूल श्वासोश्वास की क्रिया हम किसे कहते हैं? तो नाक से जो वायु हम लेते हैं और वायु छोड़ते हैं, वह स्थूल श्वासोश्वास की प्रक्रिया है। तो प्रश्न यह आके खड़ा होगा, तो जो वायुकाय के जीव है उनको श्वासोश्वास चाहिए, तो वो तो खुद ही वायु है, तो उन्हें वह सूक्ष्म जो उनको श्वासोश्वास है, वह है श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गलों के ग्रहण और छोड़ने की क्रिया। नहीं समझ में आया? देखो, नाक से वायु लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, इसे स्थूल श्वासोश्वास कहते हैं, इसे मोटा मोटा श्वासोश्वास कहते हैं। और जो श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गलों की बात है, जिसे प्राण के रूप में बताया गया है, जो हर एक संसारी जीवों को जरूरी है संसार में रहने के लिए, तो वह जो श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल है, जो आत्म प्रदेशों से ही ग्रहण होते हैं, छूटते हैं, सर्व आत्म प्रदेशों से वो ग्रहण होते हैं, सर्व आत्म प्रदेशों से वो छूटते हैं, तो वह सूक्ष्म श्वासोश्वास की प्रक्रिया है। समझ रहे हो? ये सूक्ष्म श्वासोश्वास हुआ। अभी भी संशय रहा, दो श्वासोश्वास अलग अलग है। वायुकाय की बात बाद में करते हैं, क्योंकि एकेंद्रिय जीव
उन्हें भी श्वासोश्वास की जरूरत है। बेइंद्रिय जीव, उन्हें भी श्वासोश्वास नाम के प्राण की जरूरत है। अब उनके पास तो नाक है नहीं, तो वो श्वासोश्वास लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। तो वो श्वासोश्वास कैसे होता है? आत्म प्रदेशों से वह श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल वो श्वासोश्वास रूप से कन्वर्ट होते हैं, और वह जब छोड़ते हैं तब वो फिर से वातावरण में छूट जाता है। जिस प्रकार हमने कल शब्दों के संदर्भ में समझा ना कि भाषावरण के पुद्गल कच्चा माल वातावरण के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे हमने ग्रहण किया, शब्द रूप वो आकार धारण किए और वो निकले जबान में से, तो वह शब्द वातावरण के अंदर फिर से बिखर गए। उसी प्रकार श्वासोश्वास के पुद्गल जो कच्चा माल है वो वातावरण में रहा हुआ है, आत्म प्रदेशों से वो ग्रहण होता है और वो श्वासोश्वास रूप कन्वर्ट होकर जैसे हमने उच्छ्वास किया फिर से वो वातावरण के अंदर छूट जाती है। ये आत्म प्रदेशों की क्रिया है, बराबर। तो वह एक इंद्रिय और बेइंद्रिय में यह श्वासोश्वास है, इसे सूक्ष्म श्वासोश्वास कहते हैं। तेंद्रिय और उसके ऊपर के जो जीव है उन्हें नाक है, और उनसे जो श्वासोश्वास है तो वो नाक के द्वारा वायु का छोड़ना और वायु का लेना और छोड़ना, यह स्थूल श्वासोश्वास की प्रक्रिया है। बात समझे? अब वायु को लेना और छोड़ना यह स्थूल श्वासोश्वास की प्रक्रिया हुई, तो जो वायुकाय के जीव हैं, वायुकाय के जो जीव हैं, एक इंद्रिय हैं, उनको केवल शरीर यानी चमड़ी है, तो वह किस प्रकार श्वासोश्वास लेंगे? क्योंकि वो तो वायु है, उन्हें तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें जो श्वासोश्वास की आवश्यकता रहती है वह श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल रूप है। क्योंकि वायु जो है ना, वायु जो है वो हमें नाक से समझ में आता है ना, हम नाक से उसे समझ पाते हैं, उसे पता चलता है। तो आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, जबान के द्वारा, चमड़ी के द्वारा, तो यह औदारिक पुद्गल है। इससे जो भी हमें पता चलता है वह सभी औदारिक पुद्गल ही होते हैं। यानी वायुकाई जो है ना, उसका जो शरीर है वो औदारिक पुद्गलों से बना हुआ है। क्या हुआ? अभ्यास चल रहा है, थोड़ा बहुत कंटाला आ जाएगा शायद, हम थोड़ा आगे चलेंगे, फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी जो व्याख्यान आत्मा की बातें चल रही है उसी के ऊपर हम आगे चलेंगे, बराबर। आज थोड़ी ये बातें निकली है तो उसे भी स्पष्ट करते हुए चल रहे। तो जो वायु है वो हमारा जो शरीर है ना, वह शरीर जिस परमाणुओं से बना है, जिस औदारिक पुद्गलों से बना है, तो ये श्वास, ये जो वायु हम लेते छोड़ते हैं वह भी औदारिक पुद्गल है। और श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल वह अलग है। इस दृष्टिकोण से भी श्वासोश्वास को हम समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या हुआ? बोलो। वायुकाय का यानी वायुकाय को भी श्वासोश्वास की जरूरत रहेगी, बराबर है। यदि वायु को ही हम श्वासोश्वास मानेंगे तो फिर उनको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो वायु खुद ही वायु को ही ग्रहण करेंगे। तो उन्हें श्वासोश्वास की जरूरत है। तो वह श्वासोश्वास कौन सा? जो श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल है ना, उसे श्वासोश्वास के रूप में समझना है। क्योंकि उनके पास तो नाक है ही नहीं और उन्हें श्वासोश्वास की जरूरत है, तो वह श्वासोश्वास लेते हैं ना? नहीं लेते, उन्हें श्वासोश्वास की जरूरत रहेगी। तो वह श्वासोश्वास वर्णा के पुद्गल रूप प्रक्रिया है, बराबर है। कितने पुद्गलों की बात हमने कर ली? मनुष्य शरीर औदारिक पुद्गल, देवों का शरीर वैकर्य पुद्गल, चौथपूर्वधारी जो स्फटिक जैसा शरीर बना के तीर्थंकर के पास, केवल ज्ञान के पास पहुंचाते हैं, आहारक शरीर। फिर शरीर में जो गर्मी है वह गर्मी को कहेंगे तेजस शरीर। तेजस शरीर आत्मा के साथ जुड़ी हुई ही रहती है, वह आत्मा से कभी अलग नहीं होती है, बराबर है। यानी शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। आत्मा है, उसके साथ जुड़ा हुआ तेजस शरीर है, इसलिए शरीर कभी भी हाथ लगाते तो थोड़ा गर्म हमें महसूस होता है। 98.8 वो जो सेल्सियस निरोगी शरीर का बताया गया है, तो वो गर्मी की बात है ना, बराबर है। भोजन पकाना यानी भोजन को पचाना, भोजन को पकाना, जो भोजन लिया है उसे पका के उसे पचाना, वह भी तेजस शरीर की प्रक्रिया है। समझ रहे हो? बड़ी उम्र के इंसान, उनकी जो जठराग्नि मंद होने लगती है, इसलिए जवान इंसान जो खा सकता है, जो पचा सकता है, बड़ी उम्र के बुजुर्ग वह जठराग्नि मंद होने पर वो इतना पचा नहीं सकेंगे। बात समझ रहे हो? ये तेजस शरीर की बात हुई। फिर बात हमने की कल जो थी भाषा की बात थी, जो कल शब्द संदर्भ में बात थी वो भाषा का शरीर हुआ। 5 प्रकार के पुद्गल ये हो गए, औदारिक, वैकर्य, आहारक, तेजस, भाषा। फिर आता है श्वासोश्वास।
ये छठा प्रकार का पुद्गल हुआ, श्वासोच्छ्वास के पुद्गल हुए। सातवें प्रकार में आता है मनोवर्णा के पुद्गल, जिसके बारे में हमने कल विस्तार से बात की। वह भी एक पुद्गल ही है एक प्रकार के, बराबर है। और 8वें नंबर के पुद्गल के प्रकार में आता है कर्म। 8 प्रकार के इस प्रकार के पुद्गल हुए, समझ रहे हो? 8 प्रकार के पुद्गलों में से हमने कल मनोवर्णा के पुद्गल से मन पुद्गल वह जड़ है और साकार है, तो मन से जो विचार हुआ वह भी साकार और जड़ है। हो गई बात स्पष्ट? अभी आगे चले। नरक का शरीर जो होता है वह भी वैक्रिय शरीर है, वह भी वैक्रिय शरीर। अब आपने ये संदर्भ में प्रश्न किया तो उसे भी समझ लें। अब कैसा होता है, जो 90 साल के बुजुर्ग हो, खाना पीना भी न मिलता हो, शरीर में पूरी तरह से झुर्रियां पड़ गई हो, शरीर भी काला पड़ गया हो, कान से बराबर सुनाई नहीं देता, आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता, यानी जवानी में वह शरीर जिस प्रकार की क्वालिटी का था, बुढ़ापे में ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है शरीर त्यों त्यों शरीर की क्वालिटी, शरीर की चमड़ी की क्वालिटी त्यों त्यों कम होती जाती है, वो क्वालिटी टूटती जाती है ना। आप समझ सकते हो क्या कहना चाहता हूं? हाँ, कम होता जाता है, वो जो उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। जवानी में जो शरीर तेजस्वी शरीर होता है, ओजस्वी शरीर होता है, बुढ़ापे में वो शरीर, फिर ये सूरजमल जी डाई करके चमक बढ़ाने की कोशिश करे, नहीं कर रहे हो? अच्छा तो ठीक है। अच्छा भाई महाराज ने बंद करवाया, तब तक तो चालू था ना, तो फिर आपके बाजू में गौतम भाई को कौन करेगा? बराबर है। वो रंग रोगान करने से, वो दिखावा करने से ओरिजिनलिटी बदल नहीं जाती है। हाँ, वो ओरिजिनलिटी बदलने की कोशिश में है।